Java Techno Guru. लास्ट क्लास में देखे थे हम सभी लोग क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे रिलेशनल ऑपरेटर का टू डिस्प्ले ई कोड नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज एबव 10,000। तो इसका आंसर होता है कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट में ई कोड नेम जॉब और सैलरी जो जो चीज हम लोग को डिस्प्ले कराना है वो ऐड करेंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय देंगे। उसके बाद वेयर सैलरी इज एबव 10,000। तो सैलरी इज एबव 10,000 दैट मीन्स कि सैलरी 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ग्रेटर देन साइन का। तो सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 दे दिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इज क्लर्क, जिसका जॉब क्या है, क्लर्क हो। तो उसके लिए देखिए जस्ट लाइक यहाँ पे टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि टू डिस्प्ले ई कोड नेम जॉब सैलरी। तो सेलेक्ट में हम लोग जो जो कॉलम नेम कह रहा था वो कॉलम नेम ऐड कर दिए, ई कोड नेम जॉब सैलरी वगैरह ऐड कर दिए। और नीचे वाले कॉलम में टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, डायरेक्ट एम्प्लॉय का लिस्ट टोटल डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलम का जिक्र नहीं कर रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर जॉब इज क्लर्क, जिसका जॉब क्या हो, क्लर्क हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क। स्टिक मार्क का मतलब होता है इंटायर कॉलम, यानी एक टेबल में जितने कॉलम है सब स्टोर हो जाएंगे। तो सेलेक्ट स्टिक मार्क हो गया। फ्रॉम एम्प्लॉय दे दिए, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, यहाँ पे जॉब इक्वल टू क्या दे देंगे हम लोग, क्लर्क दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वेयर जॉब इज क्लर्क, तो जॉब इज क्लर्क को शो कराने के लिए जॉब इक्वल टू हम लोग क्लर्क दे देंगे, तो ये हमारा डिस्प्ले कर जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। टू डिस्प्ले ई कोड नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज बिलो 30,000, जिसका सैलरी किससे कम होगा, 30,000 से कम होना चाहिए। तो सैलरी जो 30,000 से कम आने का बात हो रहा है कि टू डिस्प्ले ई कोड नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज बिलो 30,000। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फिर सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सेलेक्ट में ई कोड कॉमा नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी दे देंगे। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिस टेबल से कर रहा है उसको फ्रॉम में ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेयर में सैलरी इज बिलो करता है, बिलो मतलब नीचे, तो बिलो सैलरी इज बिलो नीचे, नीचे बिलो का मतलब होता है नीचे, तो नीचे मतलब लेस देन का साइन यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर दिए, सैलरी इज लेस देन 30,000। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सैलरी इज लेस देन 30,000 दे दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ करा कि सैलरी इज बिलो 30,000। तो 30,000 के लिए हम लोग ई कोड नेम जॉब सैलरी दे दिए फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और वेयर सैलरी इज बिलो 30,000 दे दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इज नॉट क्लर्क। यहाँ पे बात कर रहा है कि जॉब जो है क्लर्क नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जॉब क्लर्क होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन का जिक्र हो कि जॉब क्लर्क नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क यूज होगा। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, ये देखिए ये जो साइन हम लोग यूज कर रहे हैं ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ये किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है। ये जो साइन है नॉट इक्वल टू, एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल टू को क्रॉस कर देते हैं तो नॉट इक्वल टू होता है, बट यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू को क्रॉस नहीं करना है। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन को हम लोग को यूज करके नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा कि जॉब इक्वल टू नॉट क्लर्क, तो नॉट क्लर्क यानी नॉट का साइन लगा देंगे, तो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ यूज करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू का साइन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे नॉट का जिक्र होगा वहां पे नॉट ऑपरेटर का यूज होगा, जहां पे बिलो कहेगा वहां पे लेस देन का यूज होगा, जहां एबव कहेगा वहां ग्रेटर देन का यूज होगा, जहां पे आपका नॉट इक्वल टू कहेगा नॉट इक्वल टू, जहां पे इक्वल टू कहेगा वहां पे इक्वल टू साइन का, और जहां पे ऐसा कहे कि नॉट इक्वल इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन लेस देन का बात हो तो इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन लेस देन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो आ रहा टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स इज एबव 300, जिसका मार्क्स किससे ज्यादा कह रहा है, 300 से ज्यादा कह रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगा सेलेक्ट स्टिक मार्क, ऑल स्टूडेंट का जिक्र कर रहा था इसलिए सेलेक्ट स्टिक मार्क लग गया।
फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल ऐड कर दिए, और वेयर, वेयर में क्या कर दिए, मार्क्स एबव 300, यानी देखिए ग्रेटर देन का एबव 300 का रहता, तो यहाँ पे किसका यूज हो गया, ग्रेटर देन साइन का यूज हो गया, किसका यूज हो गया, ग्रेटर देन साइन का यूज हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम मेंबर टेबल हु आर नॉट बिलोंग टू दिल्ली सिटी, यानी यहाँ पे भी देखिए नॉट बिलोंग टू कर रहा है, नॉट बिलोंग टू मतलब जो दिल्ली सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं उस मेंबर का लिस्ट आपको दिखाना है। तो नॉट का जैसे ही जिक्र हो जाएगा तो नॉट ऑपरेटर का यूज होगा। तो नॉट का जिक्र हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे सेलेक्ट स्टिक मार्क, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मेंबर, मेंबर टेबल दे दिए। उसके बाद क्या करें कि वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, यानी हम लोग किसे कंपेयर करा दिए, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर दिए और दिल्ली दे दिए। और जब भी कैरेक्टर को देंगे तो कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐड होना चाहिए। नंबर को हम लोग विदाउट इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे और कैरेक्टर को देना होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के साथ देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग फ्रॉम दे दिए, मेंबर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली दे दिए। ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम मेंबर टेबल हु आर नॉट बिलोंग टू दिल्ली सिटी, जो दिल्ली सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब आएगा, अब किसका जिक्र करेंगे हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर का। तो लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहले तो समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंपेयर करने का काम करता है। किसको करने का काम करता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंपेयर करने का काम करेगा कौन, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन काम करेगा, लॉजिकल ऑपरेटर काम करेगा। ओके, तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कह रहा है कि देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में कितने लॉजिकल ऑपरेटर हैं, तीन। कौन कौन देखेंगे, पहला और ऑपरेटर, दूसरा एंड ऑपरेटर और तीसरा नॉट ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब ही होता है या मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। एंड का मतलब होना चाहिए दो तीन जितने भी एक्सप्रेशन रहेंगे वो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे सभी ट्रू होने चाहिए तभी रिजल्ट दिखाएगा। और नॉट मतलब जस्ट अपोजिट रिजल्ट बताएगा। तो चलिए सबसे पहले यूज ऑफ और ऑपरेटर, यानी और ऑपरेटर का यूज हम लोग देखते हैं। तो और ऑपरेटर के यूज में देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हु आर बिलोंग टू क्लास 10 और 12, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में बात आ रहा है कि वैसे स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है आपको जो 10 या 12 किससे बिलोंग करते हैं, क्लास 10 से बिलोंग करते हो या क्लास 12 से बिलोंग करते हो, ऐसे स्टूडेंट का आपको लिस्ट दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का लिस्ट दिखाने के लिए बनेगा कैसे, तो सेलेक्ट स्टिक मार्क, ऑल स्टूडेंट का बात हो गया तो ऑल टेबल का कॉलम इसमें कंटेन कर जाएगा। उसके बाद फ्रॉम में स्टूडेंट दे देंगे, फ्रॉम में हम लोग क्या दे दिए, स्टूडेंट दे दिए। और वेयर में क्लास इक्वल टू 10 और क्लास इक्वल टू 12। यहाँ पे देखिए ये जो और ऑपरेटर है, और को हम लोग स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो और लिखा हुआ है ना, और को हम लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ये और ऑपरेटर हो गया। तो जस्ट लाइक जो क्वेश्चन में करे कि क्लास इक्वल टू 10 दे दिए और क्लास इक्वल टू 12, कभी ऐसा मत किया कि क्लास इक्वल टू 10 और ये पे बगल में 12 लिख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास इक्वल टू 10 दे दिए और क्लास इक्वल टू 12 दे दिए। तो ये इस तरह से और ऑपरेटर का यूज होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग और का ही। क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज ग्रेड इज E2 और E4, जिसका ग्रेड क्या हो, E2 हो या E4 हो। ग्रेड क्या होना चाहिए, E2 आना चाहिए या E4 आना चाहिए। तो ध्यान देंगे सेलेक्ट स्टिक मार्क हो गया, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E2 और ग्रेड इक्वल टू E4 हम लोग दे देंगे। क्या दे देंगे, ग्रेड इक्वल टू E2 और ग्रेड इक्वल टू E4। तो इस तरह से जो ग्रेड E2 हो या E4 हो ये दोनों हमारा ऐड हो गया, ग्रेड इक्वल टू E2 भी आ गया और ग्रेड इक्वल टू E4 भी ऐड हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग
और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल हुज डिपार्टमेंट इज ईएनटी और स्किन, यानी वैसे डॉक्टर का लिस्ट दिखाना है जो या तो ईएनटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो या स्किन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। किससे बिलोंग करते हो? ईएनटी डिपार्टमेंट से या स्किन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, वैसे डॉक्टर का लिस्ट आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो वैसे डॉक्टर का लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए क्वेश्चन जो बनेगा, तो क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय का है, फिर से टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट जब हम लोग को लेना होगा तो हम लोग यहाँ से टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट के लिए सेलेक्ट स्टिक मार्क लगा देंगे। ओके, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर का यूज कर दिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी और डिपार्टमेंट इक्वल टू स्किन कर देंगे। डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या कर दिए, ईएनटी, और डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे स्किन ऐड कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है कि जो क्वेश्चन में कह रहा था कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल उस डिपार्टमेंट इज ईएनटी और स्क्रीन, यानी जो ईएनटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो या स्किन डिपार्टमेंट से, तो दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी भी देना होगा और डिपार्टमेंट इक्वल टू स्किन भी देना होगा। तो इस तरह से और ऑपरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर का यूज देखें तो सेकंड ऑपरेटर कौन था हम लोग का, यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का अब यूज हम लोग देखेंगे। एंड ऑपरेटर में क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस को। करें कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज अबव 15,000 एंड ग्रेड इज E2। अब एंड का हम शुरुआत में ही यूज बताए थे कि एंड ऑपरेटर का यूज क्या है, कि एंड ऑपरेटर का यूज से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो कॉलम को कंपेयर, और दोनों ट्रू होने चाहिए। दो या दो से अधिक को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों जब ट्रू होगा तभी रिजल्ट ये बताएगा। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं बताएगा। यानी दोनों कॉलम के वैल्यू अगर ट्रू कंपेयर करेंगे तो आंसर आपका दिखेगा टेबल के फॉर्मेट में, और अगर ट्रू नहीं होंगे तो आंसर नहीं दिखेगा आपका। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल which salary is above 15,000 and grade is E2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क लग गया ऑल एम्प्लॉय के लिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय का टेबल दे दिए, और वेयर सैलरी इज एबव, एबव यानी ग्रेटर देन 15,000 एंड ग्रेड इज इक्वल टू E2, और ग्रेड इक्वल टू क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे E2 दे दिए। तो देखिए दोनों कंपेयर करा, और में क्या था कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, दोनों में से कोई एक मैच करता है तो रिजल्ट आपको बता देता। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एंड ऑपरेटर का जब यूज आएगा तो एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, यानी सैलरी भी 15,000 से अबव होना चाहिए और ग्रेड भी E2 होना चाहिए। वैसे ही एम्प्लॉय का लिस्ट दिखाएगा जिसका सैलरी 15,000 से अबव होगा और ग्रेड क्या होगा हमारा E2 होगा, वैसे एम्प्लॉय का ही ये लिस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल whose डिपार्टमेंट इज ENT एंड सैलरी इज above 30,000, यानी देखिए इसका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ENT होना चाहिए और सैलरी भी किससे ज्यादा होना चाहिए, 30,000 से above होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग मेंशन करते हैं, क्या कर रहा है कि सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर का टेबल दे दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT एंड सैलरी इज above 30,000, सैलरी किससे above कर दिए हम लोग, 30,000 से above दे दिए। तो डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT हो गया और सैलरी जो है हमारा 30,000 से above हो गया। तो दोनों आपका कंपैरिजन कर रहा है, डिपार्टमेंट भी ENT हो जाएगा और सैलरी भी किससे ज्यादा हो जाएगा, 30,000 से above हो जाएगा। तो ये इस तरह से एंड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर। किसका यूज देखेंगे हम लोग, यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का यूज देखेंगे। नॉट ऑपरेटर का यूज में एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कर रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज नॉट 15,000, यानी जिसका सैलरी जो है 15,000 के बराबर नहीं है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज नॉट 15,000, जिसका सैलरी 15,000 के बराबर नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहला नॉट ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर में नॉट था, लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करके, और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर का नॉट से बना सकते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पे एग्जांपल में शो किए हैं हम। सेलेक्ट स्टिक मार्क
फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से था। वेयर नॉट, सबसे पहले क्या लग जाएगा इसमें, नॉट और ब्रैकेट में सैलरी इक्वल टू 15,000, यानी जिसका सैलरी जो है 15,000 के बराबर नहीं होगा उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और 15,000 से एबव वाले सैलरी को डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी को एक और तरीके से हम लोग शो करा सकते हैं, और में देखिए हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 15,000, जहां पे सैलरी किसके बराबर नहीं होगा, 15,000 के बराबर नहीं होगा। तो ये दोनों जो है आपका, इस तरह से हम लोग और का यूज कर सकते हैं। एक तो नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, जो लॉजिकल नॉट हो गया एनओटी नॉट से, और एक हम लोग रिलेशनल नॉट का यूज कर सकते हैं, जो सैलरी नॉट इक्वल टू 15,000 नीचे में दिख रहा है उसको हम लोग यूज करके, दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सैलरी इक्वल टू 15,000 भी दे दिए, ठीक है, जो नॉट लगा के सैलरी इक्वल टू 15,000 दे दिए, तो नॉट का मतलब जिसका सैलरी 15,000 के बराबर नहीं है, और नीचे वाले में वेयर लगा दिए सैलरी नॉट इक्वल टू 15,000, यानी ये भी वही सेम चीज रिप्रेजेंट करा है। यानी हम लोग दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल हुज डिपार्टमेंट इज नॉट ईएनटी, जिसका डिपार्टमेंट ईएनटी नहीं है। तो टू कह रहा है कि वैसे डॉक्टर का लिस्ट दिखाना है जिसका डिपार्टमेंट जो है ईएनटी नहीं है। तो देखेंगे क्वेश्चन कि सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी, जिसका डिपार्टमेंट ईएनटी नहीं है, नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू ईएनटी। तो जस्ट लाइक सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉट ऑपरेटर से भी बना सकते हैं। देखिए, और मैं उसको भी मेंशन किए हुए हैं, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू ईएनटी, और जब भी कैरेक्टर को देंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही आप इनक्लोज करके ही देंगे। तो डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू ईएनटी हम लोग दे दिए। तो इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर का यूज करके, एक तो नॉट लॉजिकल नॉट का यूज करके और दूसरा नॉट रिलेशनल नॉट का यूज करके। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। नॉट ऑपरेटर के बाद हम लोग देखेंगे बिटवीन ऑपरेटर का यूज, यूज ऑफ बिटवीन ऑपरेटर, यानी बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले समझ ले कि बिटवीन ऑपरेटर करता क्या है। तो कह रहा है कि द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू डिस्प्ले द क्यूरी अकॉर्डिंग टू गिवन रेंज, यानी ये क्यूरी को डिस्प्ले करेगा किसके अनुसार, गिवन रेंज, यानी जो आप रेंज दिए हुए रहिएगा उसके अनुसार ये क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो कह रहा है कि द रेंज कंटेन बोथ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू, यानी रेंज जो क्या करता है, अपर और लोअर दोनों वैल्यू को कंटेन करता है, यानी छोटा वैल्यू को भी रखेगा और बड़ा वैल्यू, क्योंकि रेंज जब भी होगा तो छोटा से बड़ा होगा या बड़ा से छोटा होगा, तो इसमें दोनों वैल्यू को रखना मस्ट है। बिटवीन ऑपरेटर का यूज करने के लिए रेंज आपको देना मस्ट होगा, कि छोटा वैल्यू दे और बड़ा वैल्यू दे, या बड़ा वैल्यू दे और छोटा वैल्यू दे, तो दोनों में से रेंज को आपको देना मस्ट हो जाएगा। बिना रेंज दिए हुए आप कोई भी चीज को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, to display list of all employee from employee table whose salary is between 15,000 to 30,000, जिसका सैलरी जो क्या है 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा। तो क्या करें कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल whose salary is between 15,000 to 30,000, जिसका सैलरी क्या होगा 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टिक मार्क होगा फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से वेयर सैलरी बिटवीन 15,000 एंड 30,000, यानी आपको सबसे पहले सैलरी लिखना ही होगा कॉलम नेम, उसके बाद क्या लगाना होगा, बिटवीन ऑपरेटर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, बिटवीन ऑपरेटर लगाना होगा। बिटवीन ऑपरेटर लगाने के बाद आपको 15,000 और साथ ही साथ एंड ऑपरेटर का भी यूज यहाँ पे करना होगा। तो 15,000 एंड 30,000 दोनों को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे कि सैलरी बिटवीन 15,000 एंड 30,000, यानी सैलरी क्या होना चाहिए, 15,000 से लेके 30,000 के बीच में होना चाहिए, वैसे इंप्लॉय का लिस्ट दिखाए। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज मार्क्स बिटवीन 150 टू 350, जिसका मार्क्स किससे ज्यादा होगा, तो 150 से लेके 350 के बीच में होगा। मार्क्स जो क्या होगा 150 से लेके 350 के बीच में होगा। तो देखिए इसका कैसे होगा आंसर, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 150 एंड 350, यानी जिसका मार्क्स क्या हो जाएगा 150 एंड 350। तो देखिए यहाँ पे भी बिटवीन का बात आ रहा है कि बीच में होना चाहिए, 150 से 350 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं कि वेयर मार्क्स बिटवीन 150 एंड 350, जिसका मार्क्स क्या होना चाहिए
150 से लेके 350 के बीच में होना चाहिए, वैसे स्टूडेंट का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये बिटवीन ऑपरेटर का यूज हो गया। बिटवीन ऑपरेटर में देखें कि बिटवीन में बीच में, यानी लिस्ट को कंपेयर करेगा अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बीच में जो वैल्यूज आएंगे उसी को केवल डिस्प्ले करेगा, बाकी को डिस्प्ले नहीं कराएगा। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है नॉट बिटवीन ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? नॉट बिटवीन ऑपरेटर का यूज देखेंगे। तो देखिए बिटवीन ऑपरेटर में क्या था कि बीच में हम लोग का जो भी वैल्यू आ रहा था, जो बीच में आ रहा था वो, और नॉट बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट यानी बिटवीन का रिवर्स हो जाएगा। बिटवीन में बीच में वैल्यू कंपेयर करा था, और नॉट बिटवीन में क्या होगा? जो बीच में वैल्यू नहीं होगा उसको कंपेयर करेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इट इज रिवर्स ऑफ बिटवीन ऑपरेटर। ये किसका उल्टा है? बिटवीन ऑपरेटर का उल्टा है। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन ऑपरेटर का उल्टा में कर दिया क्या कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, एग्जांपल समझेंगे, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज सैलरी इज नॉट बिटवीन 15,000 to 30,000। यानी यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में सिर्फ केवल यहाँ पे नॉट लगा, नॉट बिटवीन, यानी जिसका सैलरी जो है वो 15,000 से 30,000 के बीच में नहीं होगा, वैसे एम्प्लॉय का आपको लिस्ट दिखाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये। सेलेक्ट स्टिक मार्क लगेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल हम लोग ऐड कर दिए, और वेयर में सैलरी नॉट बिटवीन, सैलरी के बाद क्या लगेगा? नॉट बिटवीन ऑपरेटर लग जाएगा 15,000 एंड 30,000। जिसका सैलरी जो है 15,000 से 30,000 के बीच में नहीं होगा वो सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। तो जो 15,000 और 30,000 के बीच में आएंगे वो डिस्प्ले नहीं करेंगे, और जो 15,000 और 30,000 के बीच में नहीं आएंगे सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय का लिस्ट दिखेगा, बाकी का लिस्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज मार्क्स नॉट बिटवीन 150 to 350, यानी जिसका मार्क्स जो है वो 150 से लेकर 350 के बीच में नहीं होगा उसका दिखाना है। नेक्स्ट देखिए अब इसका क्या कह रहा है, तो सेलेक्ट स्टिक मार्क लगेगा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का टेबल लगेगा, और वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 150 एंड 350, जिसका मार्क्स जो है 150 से लेके 350 के बीच में नहीं होगा उसका डिस्प्ले करेगा। यानी सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 150 एंड 350, जिसका मार्क्स जो है 150 से 350 के बीच में नहीं होगा उसका मार्क्स सिर्फ आपका डिस्प्ले करेगा, बाकी का मार्क्स नहीं डिस्प्ले। यानी जो 150 से 350 के बीच में नहीं होंगे, यानी जो बीच में होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 150 to 350 के बीच में नहीं होने चाहिए ऐसा स्टेटमेंट करा। तो जो बीच में होंगे उसको नहीं दिखाएगा, और जो बीच में नहीं होंगे यानी 150 से नीचे वाला दिखेगा, और 350 से ऊपर वाला वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये नॉट बिटवीन ऑपरेटर का यूज हो गया। तो ये बिटवीन ऑपरेटर का यूज देखे और नॉट बिटवीन ऑपरेटर का यूज देखे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर क्या है? कह रहा है कि द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू गिवन लिस्ट। जैसे बिटवीन में था कि रेंज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना, किसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना? रेंज के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना। तो कह रहा है कि द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू गिवन लिस्ट। अब बिटवीन में था कि रेंज के अकॉर्डिंग दिखाना था, और इन में क्या होगा कि गिवन लिस्ट, जो आप लिस्ट दीजिएगा 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, जितना आपको कंपैरिजन करना होगा उतना वैल्यू आपको ऐड यहाँ पे करना चाहिए, और उतना ऐड करके ही आप उसको वैल्यू को कंपेयर करके लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज ग्रेड इज E2, E3 एंड E4, जिसका ग्रेड क्या क्या हो? E2 हो, E3 हो और E4 हो। क्या करें? टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज ग्रेड इज E2, E3 एंड E4, जिसका ग्रेड क्या हो? E2 हो, E4 हो या E3 हो। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे इन ऑपरेटर का यूज करके। सेलेक्ट स्टिक मार्क लगेगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल लग गया, एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इन, क्या लिख दिया? ग्रेड इन, अब ब्रैकेट में E2 कॉमा E3 कॉमा E4, और सभी कैरेक्टर थे इस चलते हम लोग इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इंक्लोज कर दिए। तो E2 को भी सिंगल इन्वर्टेड से इंक्लोज करेंगे, E3 को भी सिंगल इन्वर्टेड से इंक्लोज करेंगे, और E4 को भी सिंगल इन्वर्टेड से इंक्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू कंपेयर करेगा इन ऑपरेटर के जरिए, यानी इन ऑपरेटर में लिस्ट को हम लोग ऐड करके कंपेयर करा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, to display list of all students from student table whose class is 9, 11 and 12,
यानी वो सभी स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है जो क्लास किससे बिलोंग करते हो, 9 से, 11 से या 12 क्लास से बिलोंग करते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम स्टूडेंट और वेयर क्लास इन 9, 11 और 12, यानी क्लास इन ऑपरेटर लिख दिया, ब्रैकेट में 9, 11 और 12 ऐड कर देंगे। तो 9 ऐड कर दिए, 11 ऐड कर दिए और 12 ऐड कर दिए। तो इस तरह से हमारा इन ऑपरेटर का यूज कंप्लीट हुआ। एक और ऑपरेटर आप लोग का बच रहा है, वो है नॉट इन ऑपरेटर। कौन सा? नॉट इन ऑपरेटर। तो देखिए नॉट इन ऑपरेटर का यूज देख ही लेते हैं हम लोग। नॉट इन ऑपरेटर इन का जस्ट रिवर्स, तो कह रहा है कि इट इज रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। ये किसका रिवर्स हो गया? उल्टा इन ऑपरेटर का। तो ध्यान देंगे, इसका एग्जांपल समझेंगे सबसे पहले कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज ग्रेड इज नॉट E2, E3 एंड E4, यानी अब यहाँ पे लिस्ट में जो नहीं होगा उसको दिखाना है। लिस्ट में था तो इन ऑपरेटर यूज किए, और लिस्ट में नहीं होगा तो नॉट इन ऑपरेटर का यूज करें। तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। सेलेक्ट स्टिक मार्क लगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लगा दिए, उसके बाद वेयर ग्रेड नॉट इन, ग्रेड क्या कर दिए? नॉट इन, E2, E3 और E4 दे दिए। ग्रेड इक्वल टू क्या कर दिए? नॉट इन लगा दिए, और ब्रैकेट में E2, E3 और E4 दे दिए। इस तरह से नॉट इन ऑपरेटर का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज क्लास इज नॉट 9, 11 एंड 12, जिसका क्लास जो है 9 नहीं होगा, 11 क्लास से बिलोंग नहीं करता होगा और 12 क्लास से बिलोंग नहीं करता होगा, तो उसके लिए नॉट इन का ही यूज होगा। देखिए कैसे, सेलेक्ट स्टिक मार्क लगेगा, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नॉट इन, क्लास नॉट इन ब्रैकेट में क्या करेंगे? 9, 11 और 12 दे दिए। तो इस तरह से नॉट इन ऑपरेटर भी आपका कंप्लीट हो गया। किसी को यहां तक कोई डाउट है? कोई भी स्टूडेंट्स को? हेलो? नो सर। किसी को डाउट?